और खबर बांसवाड़ा से, जहां बारिश के साथ ही यूरिया खाद की कालाबाजारी शुरू हो रही है, जहां जनजातीय क्षेत्र के गरीब किसान दुकानदारों द्वारा ठगे जा रहे हैं, क्योंकि इस समय खरीफ की फसलें वनस्पतिक वृद्धि की अवस्था में हैं। इसीलिए खड़ी फसलों में खाद डालना जरूरी है और इसी का दुकानदार नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वहीं किसान भी यूरिया महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर हैं। जो यूरिया खाद का एक कट्टा 260 से 270 रुपए में आ रहा था, आज उसी को खरीदने के लिए 370 से 400 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। खबर नागौर के मुंडवा क्षेत्र से, जहां रुण, संखवास, हिलौड़ी, ग्वालू सहित आसपास के गांवों में शुक्रवार शाम से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी, साथ ही लोगों को गर्मी से निजात मिली। लेकिन खेत पर जाने वाले मुख्य मार्गों में बारिश का पानी भर गया। मुख्य मार्गों में पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुष्कर के पास ग्राम लोल सेवड़ी में हुई बरसात से दीवार गिरने से मलबे में 2 बच्चे दब गए। दोनों बच्चों को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर इलाज के लिए पुष्कर के अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह से हो रही बरसात के चलते सीलन आने से दीवार ढह गई। इससे दीवार के सहारे खड़े सुहान और सोहिल दब गए। इससे अफरा तफरी मच गई और बरसात में ही लोगों ने बच्चों को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। जानकारी मिलते ही पुलिस और पुलिस मित्र ने पहुंचकर दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मुकेश अजमेरा ने बताया कि सूचना मिलते ही वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और तुरंत घायल बच्चों को पुष्कर अस्पताल लाया गया। उसके बाद उनकी स्थिति को देखते हुए अजमेर रेफर किया। आपको बता दें कि बड़ा हादसा होने से टल गया। इसमें 16 साल के सुहान और 18 साल के सोहिल सुरक्षित बचा लिए गए। खबर जालौर के चितलवाना क्षेत्र से, जहां कम बारिश होने के चलते किसानों के खेतों में खड़ी फसलें लगातार सूख रही हैं। ऐसे में किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि नर्मदा का पानी अंतिम टेल तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब किसान इंद्रदेव पर आश्रित हैं ताकि अच्छी बरसात हो और किसानों की फसलें भी अच्छी हों। बरसात की उम्मीद लिए बैठे किसानों की चिंता की लकीरें लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों के खेतों में खड़ी फसलें लगातार सूख रही है। बरसात नहीं होने के कारण किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में किसानों का मानना है कि मानसून की पहली बरसात के साथ ही किसानों ने खेत में बुआई की, लेकिन अब समय के साथ बरसात नहीं होने के कारण उनकी फसलें लगातार सूख रही है। ऐसे में किसान हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नर्मदा नहर का पानी भी अंतिम टेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसान सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का मानना है कि इस बार अच्छी बारिश होने की आस थी, लेकिन अब समय के साथ बरसात नहीं हो रही है, जिससे किसान हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं। किसान अब बारिश को लेकर अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि अच्छी बरसात हो और अच्छी फसल हो। ओम प्रकाश पंवार, A1 टीवी, चितलवाना। चूरू के सुजानगढ़ में बरसाती पानी में डूबने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना रेलवे लाइन के पास स्थित बस्ती की है, जहां तेज बारिश के बाद पानी भर गया था। इसी दौरान एक मजदूर की डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। खबर अलवर के हाजीपुर डंडीकर गांव से, जहां जोहड़ में नहाते समय डूबने से 3 बालिकाओं की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर सदर थाना प्रभारी, तहसीलदार और उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों की मदद से तीनों बालिकाओं को शव जोहड़ से बाहर निकाला गया। थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि गंगा सहाय और मोहर सिंह नामक 2 भाइयों की 3 बेटियां जोहड़ में नहा रही थीं, जहां अचानक पैर फिसलने से तीनों गहरे पानी में चली गईं। तभी पास में काम कर रहे मजदूरों ने चिल्लाने की आवाज सुनी। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। वहीं एसडीएम ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है।
बीकानेर के कोलायत में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क है। बीसीएमओ अनिल वर्मा ने बताया कि उपखंड के झुझू गांव में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें आमजन की कोरोना जांच की गई, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई। खबर राजसमंद के नाथद्वारा से, जहां 20 नए कोरोना केस सामने आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सा अधिकारी एमएल मीणा ने बताया कि आदर्श नगर क्षेत्र के 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी हालात पर पूरी नजर बनाया हुआ है। झुंझुनू के चिड़ावा में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ज्यादा संक्रमित सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में है। इस कारण से जिला कलेक्टर ने कस्बे में 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया। वार्ड 17, 24 और 9 में पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा है। मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए झुंझुनू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा सुपर स्प्रेडर मरीज के संपर्क में आए लोगों की भी जांच करवाई जा रही है। कस्बे के बाजार बंद कर दिए गए हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खुली रखने की छूट है। खबर सीकर के फतेहपुर से, जहां NH 65 पर खोटिया गांव के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत हो जाने के बाद आग लग गई। करीब 2 घंटे तक प्याज से भरा ट्रक धू-धू कर जलता रहा। बाद में दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। हादसे में ट्रक सवार 2 लोग झुलस गए, जिन्हें रामगढ़ CHC में भर्ती करवाया गया। हादसे के समय सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंचे डिप्टी OP किलानिया ने ट्रकों को साइड में हटवाकर जाम खुलवाया। अरे भाईड़ा गला ही पड़सी के यार। अरे भाईड़ा गला ही पड़सी के यार। मनोहरपुर थाना पुलिस ने शाहपुरा के पास NH 8 पर दौसा पुलिया पर नाकाबंदी कर 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त की। यह अवैध शराब एक कंटेनर में तस्करी कर लाई जा रही थी। पुलिस ने अंग्रेजी शराब के 1057 कार्टन जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ध्रुव कुमार यूपी के फिरोजाबाद जिले का रहने वाला है। जयपुर ग्रामीण SP शंकर दत्त शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना के आधार पर इस कार्रवाई की गई। हरियाणा से यह शराब गुजरात से लाई जा रही थी। ASP रामस्वरूप कसवा और DSP सुरेंद्र किशनिया के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी रामस्वरूप बैरवा के नेतृत्व में एक टीम NH 8 पर दौसा पुलिया के पास नाकाबंदी की गई। टीम ने हरियाणा की ओर से आ रहे एक कंटेनर को रोकने को कहा। इस पर शराब तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर तस्कर को पकड़ लिया। पुलिस ने कंटेनर की जांच की तो कई ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 1057 कार्टन मिले। पुलिस कंटेनर को जब्त कर थाने ले आई है। ऑपरेशन हाईवे के तहत 80वीं बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में 1 करोड़ से अधिक कीमत की अवैध शराब को बरामद किया गया है। एक बड़े टैंकर को जब्त किया गया है। इसके साथ साथ में अंतर्राज्यीय एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये शराब हरियाणा से लोड हुई थी और गुजरात जानी थी। गुजरात में शराबबंदी है, तो गुजरात में ये राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से और अन्य राज्यों से ये शराब तस्करी करते हैं। शराब तस्करी के लिए जो मॉडस इन्होंने काम में लिया है, उसमें इन्होंने एक बिल्टी बनवाई है, फर्जी बिल्टी बनवाई है कि घरेलू सामान ये टैंकर ले जा रहा है और सील बंद किया टैंकर को। सील बंद करके ये पानीपत से रवाना होकर और रतनपुर बॉर्डर होते हुए गुजरात जा रहा है।
जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में 31 जुलाई को हुई पीएनबी एटीएम लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनीष सोनी मोती डूंगरी स्थित पीएनबी बैंक की ब्रांच में चपरासी के तौर पर कार्यरत है। आरोपी ने एटीएम से 17,12,000 रुपए की लूट की थी। डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि उसे एटीएम के डिजिटल लॉक की जानकारी थी। आरोपी ने एटीएम का डिजिटल लॉक तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से इस वारदात का खुलासा किया और आरोपी के पास से लूट की पूरी रकम भी बरामद कर ली गई है। झोटवाड़ा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर एटीएम को खोल करके डिजिटल लॉकर को पैसे ले जाने की वारदात हुई थी। इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक के 1 तारीख को मैनेजर ने रिपोर्ट की कि रात्रि को अज्ञात व्यक्ति उनके एटीएम से जो डिजिटल लॉकर है उसके डिजिटल लॉक को खोल करके करीब 17,22,000 रुपये चुरा के ले गए। डेवलप करने पर ये जानकर मनीष सोनी नाम का उस व्यक्ति था जो आसपास के कैमरे को चेक करने पे उसका हुलिया उससे मिलान खा नजर आया। उक्त मनीष से पूछताछ की गई तो गहन पूछताछ में उसने अपना राज उगल दिया और उसने बताया कि उसी ने डिजिटल लॉकर का कोड वर्ड खोला। कोड खोल करके अकेले ही वारदात उसने कारित की है। वो जो अपराधी है मुलजिम, ये इस बैंक में सर्विस करता था और 2 सितंबर 2019 तक उसने नौकरी करी। उसके बाद उसका ट्रांसफर दूसरी शाखा में हो गया। के लक्ष्मणगढ़ में नेशनल हाईवे 52 पर कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना पाकर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त घस्सू का बास निवासी सीताराम के रूप में की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर बीकानेर के लूणकरणसर से है, जहां एक अधेड़ की हत्या से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक लूणकरणसर के चक 7 डीएलडी के खेत में एक अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त हंसराज धारणिया के रूप में की। वहीं मृतक के परिजनों ने 3 व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मिली थी कि कांकड़वाला में ढाणी लक्ष्मी नारायण सर में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर हम पहुंचे, मौका देखा, परिजनों से बात की तो पता चला कि हंसराज सनो भियाराम धारणिया की डेड बॉडी हंसराज डेलू के खेत में पड़ी है। परिजनों ने ये बताया कि इसकी हत्या है वो हंसराज डेलू, उसके पुत्र मनीष और उसके भांजे ने की है। डूंगरपुर के खुमाणपुरा गांव में शराबी युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार खुमाणपुरा निवासी शंकरलाल कोटेड़ ने अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगे, जिस पर शंकर की मां ने पैसे देने से मना कर दिया। ऐसे में युवक ने आक्रोश में आकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पाकर दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। शंकर पिता जीवालाल कोटेड़ तीसगढ़ का तो रहने वाला है। इसके पिता ने जमीन ली है खुमानपुरा, वहाँ मकान बनाया है। पिता माता पिता वहाँ रहते हैं। वहाँ रहने के बाद ये वहाँ आया। आने के बाद माता जी से कहा मेरे को पैसों की ज़रूरत है, तो माँ ने कहा बेटा अभी पैसे मेरे पास नहीं है, शाम को कुछ व्यवस्था करके दूंगी। सीधा घर के अंदर घुस गया। दोनों कमरों की दोनों से टुकली बंद कर दी। पंखे छत से ये 2 पट्टा उसे लटका गया। उसको पंखे से नीचे उतार के देखा तो मर्द था। पाली के मारवाड़ जंक्शन में सिरियारी पुलिस ने नाकाबंदी कर बाइक सवार एक युवक को 40 किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया। सिरियारी थानाधिकारी सुरेश सारण ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राहुल कोटकी के निर्देश पर जिले भर में मादक तस्करी के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आरोपियों को तस्करी करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
टोंक के देवली में सरकारी विद्यालय के खेल मैदान पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक खेल मैदान पर कुछ लोगों ने काफी वर्षों से अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते विद्यालय के छात्र छात्राओं की खेल गतिविधियां बाधित हो रही थी। ऐसे में नायब तहसीलदार रामधन मीणा के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और खेल मैदान से अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी किया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर मामला शांत कराया। खबर भरतपुर के बैर क्षेत्र से, जहां सुहास गांव में असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह ने बताया कि बाबा साहब की प्रतिमा खंडित होने से सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद प्रशासन का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते ग्रामीणों ने रोष जताया। इसके बाद थाना प्रभारी हरलाल मीणा में जाब्ते मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए मामले की जांच में जुट गए। नागौर जिला कलेक्टर ने भूमि विवाद के मामलों को सुलझाने हेतु एक अभियान शुरू किया है। कलेक्टर ने इस अभियान को नाम दिया है रास्ता खोलो अभियान। इस अभियान के तहत जिन खेत के कटानी रास्तों पर कई सालों से विवाद या अतिक्रमण के कारण बंद कर दिया गया, उन्हें ग्रामीणों से समझाइश के बाद खुलवाया जा रहा है और इन रास्तों का नाम बिटिया गौरव पथ दिया जा रहा है। इस दौरान मुंडवा तहसीलदार पेमाराम चौधरी ने बताया कि शनिवार को मुंडवा पंचायत समिति के थिरोत गांव में कई सालों से बंद पड़े आधा दर्जन रास्तों को खुलवाया गया। इस अनोखे और नए अभियान के लिए ग्रामीणों ने नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी का आभार भी जताया। प्रदेश में सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार ने किसानों के लिए राहत का ऐलान किया है। अब पिछला कर्ज नहीं चुका पाने वाले किसानों को भी नया फसली ऋण मिल सकेगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किसानों के लिए इस राहत की घोषणा की। इससे प्रदेश के 5 लाख डिफॉल्टर किसानों को राहत मिलेगी। अभी तक प्रदेश में 23 लाख किसानों को खरीफ के लिए कर्ज मिल चुका है। अब 5 लाख किसानों को भी कर्ज दिया जाएगा। इस तरह से सरकार ने प्रदेश में 28 लाख किसानों को खरीफ का फसली ऋण देने का लक्ष्य तय किया है। गौरतलब है कि पहले डिफॉल्टर किसान यानी कि जो किसान पिछला ऋण नहीं चुका पाते थे, उन्हें अगली फसल के लिए ऋण नहीं मिलता था। लेकिन वर्तमान में कोरोना और दूसरी चुनौतियों को देखते हुए गहलोत सरकार ने डिफॉल्टर किसानों को भी ऋण देने का फैसला किया है। खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र से, जहां समेजा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर करीब 4 दिन पहले 8 आरोपियों ने शराब के नशे में 2 युवकों की मारपीट कर उनको अधमरा कर दिया। पीड़ितों का राजकीय अस्पताल में उपचार जारी है, जिसका आरोपियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए नामजद आरोपियों को राउंड अप किया और एक बोलेरो गाड़ी जब्त की, लेकिन पुलिस की पहुंच से अभी भी आधा दर्जन आरोपी दूर हैं। एसएसओ चंद्रजीत सिंह ने बताया कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अंबेडकर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। थाना क्षेत्र के गांव रामजीवाला में दिनांक 4/8/2020 की रात्रि को कुछ युवकों द्वारा 17 सिटी के 2 युवकों के साथ मारपीट की गई थी, जिस संबंध के अंदर दिनांक 5 को परिवादी राम स्वरूप, जो एक पीड़ित युवक का पिता है, द्वारा थाना आजा पे मुकदमा दर्ज करवाया गया था रमेश बावरी एवं 7-8 अन्य के खिलाफ। जिस क्रम के अंदर नामजद आरोपी रमेश बावरी एवं एक अन्य आरोपी रविंद्र बावरी को गिरफ्तार किया गया है। खबर जैसलमेर के रामदेवरा इलाके से, जहां कोरोना काल में श्री हरिओम अन्न क्षेत्र सोसाइटी गरीब लोगों की मदद कर रही है। सोसाइटी की ओर से रोज करीब 200 लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है, जिसके चलते विकलांग और असहाय लोगों को भरपेट खाना मिल पा रहा है। साथ ही मेडिकल की जरूरत होने पर निःशुल्क मदद भी की जा रही है।
नागौर के परबतसर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक अधेड़ को गिरफ्तार किया है। दरअसल 10 वर्षीय बच्ची अपने ननिहाल में रहती थी। यहां वह मवेशी चराने गई थी। इसी दौरान आरोपी दमूराम ने उससे दुष्कर्म किया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। वहीं बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें दुष्कर्म और हत्या का खुलासा हुआ। वहीं रैगर समाज ने मुआवजे की मांग को लेकर मकराना सीओ को ज्ञापन सौंपा। अलवर के तिजारा कस्बे में पद्मावती धाम पर जापानी सैनिटाइजर मशीन का उद्घाटन किया गया। श्री श्याम पद यात्रा सेवा समिति की ओर से जापानी सैनिटाइजर मशीन पद्मावती धाम मंदिर पर रखी गई है। समिति के सचिव माधव कमल शर्मा ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंदिर, सरकारी कार्यालयों में जापानी मशीन से निःशुल्क सैनिटाइजर किया जाएगा। इस अवसर पर सौरभ सेन महाराज और चंद्रशेखर यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता शहर में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की टीम सतर्क हो गई। डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने बताया कि मेड़ता शहर में 3 और डांगावास गांव में 2 पॉजिटिव मिले। चिकित्सा विभाग की टीम लगातार सर्वे के साथ सैंपलिंग का कार्य कर रही है। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।